हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के लिए हमें किसी भी एग्जाम का एग्जाम पैटर्न पता हो और सिलेबस पता होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, उसके साथ साथ किस किस टॉपिक्स पर किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या किस किस टॉपिक पर क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है। मैं आपको एक बार कैमरा ऑफ करके बता देता हूं। तो ये देखिए इसमें सेक्शन 1 आपको क्या होता है, जो जीडी पोस्ट होती है या फिर आपकी एसएसए एंट्री होती है, इसका सेक्शन 1 होता है। इसमें आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 आपके रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के आते हैं, 25 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के आते हैं और 25 आपके आते हैं जनरल नॉलेज के, यानी 100 सवाल आते हैं आपके और 2 घंटे का टाइम मिलता है। सेक्शन 2 उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो मैकेनिकल ब्रांच से आते हैं। इंग्लिश के 10 सवाल आपके आते हैं, 10 आपके आते हैं रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के, 10 आपके आते हैं जनरल साइंस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के और 10 आते हैं जनरल नॉलेज के। बाकी 60 सवाल जो है वो आपके मैकेनिकल स्ट्रीम के होंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सेक्शन 3 में आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंट्री है, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, इन चारों के 10-10 सवाल आते हैं और 60 सवाल आपके आते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के और 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो हमारे देखिए 4 सब्जेक्ट कॉमन है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। बाकी आपका जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है वो आपने जो ब्रांच अपना जो स्टडी किया है, पढ़ाई की है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब जानते हैं इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश की कि इंग्लिश का सिलेबस क्या रहता है। इंग्लिश में देखिए आपका क्या है, एडवर्ब आता है, आर्टिकल्स आते हैं जो आपका ए एंड दी ये हो गया, कॉम्प्रीहेंशन आता है, सेंटेंस रीअरेंज करने को आपको मिलेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आता है, अनसीन पैसेज आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आता है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंस होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद आपका क्वांट या बोल सकते हैं मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। उसमें क्या आता है, नंबर सिस्टम आता है, परसेंटेज आता है, एवरेज आता है, टाइम, डिस्टेंस और वर्क पर क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पर सवाल आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर सवाल आते हैं, सिंप्लीफिकेशन पर सवाल आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, नंबर सीरीज आता है। ये सारे सवाल आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपका फिगर एनालॉजी आती है, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस आते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर आता है, नंबर सीरीज आती है, अल्फ़ाबेट सीरीज आती है, एम्बेडेड फिगर्स आते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग आती है, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स आते हैं, ब्लड रिलेशन पर सवाल आते हैं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पर सवाल आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पर सवाल आते हैं, लीनियर और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आता है, पजल आता है। तो ये आपका रीजनिंग हो गया। रीजनिंग के बाद आपका जीके। जीके में देखिए इंडिया और वर्ल्ड यानी भारत और दुनिया की जो ज्योग्राफी है उस पर सवाल आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर सवाल आते हैं। भारत का जो इतिहास है उस पर सवाल आएंगे, इसमें हर तरह का इतिहास आपका शामिल होगा। स्वतंत्रता संग्राम पर भी सवाल आ सकते हैं। करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल और नेशनल, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल फिलहाल में जो कुछ घटित हुआ है, जो कुछ चीज़ें चर्चा में रही हैं उन पर सवाल आएंगे। भारत का जो कल्चर है, भारत का जो हेरिटेज है उस पर सवाल आएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है उस पर सवाल आते हैं। जनरल पॉलिटी आता है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका जीके का सिलेबस जनरल नॉलेज रहता है। जनरल साइंस, इसमें बेसिकली आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है। इसमें देखिए आपकी फिजिक्स में क्या है, फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट पर सवाल आते हैं, वर्क, पावर और एनर्जी पर सवाल आते हैं, लॉज ऑफ मोशन जो गति के नियम है उस पर सवाल आते हैं, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन पर सवाल आते हैं, काइनेमेटिक्स पर सवाल आते हैं, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स पर सवाल आते हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशंस पर सवाल आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर सवाल आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर सवाल आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट पर सवाल आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पर सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्टिक्स आता है आपका, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन आता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशन, जो मैटर होते हैं, जो रेडिएशन होता है उनका डुअल नेचर आता है। फिर केमिस्ट्री में आपका फोटो केमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑर्गेनिक सिंथेसिस हो गया, क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, बायो
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गया, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एसिड एंड बेसेस हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, एनालिटिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल टेक्निक्स पर सवाल आते हैं। तो ये आपका यहाँ पर सिलेबस रहता है। और बाकी जो आपका स्ट्रीम बेस्ड सिलेबस है वो आपका वही है जो आपने अभी तक पढ़ा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। ये कॉमन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपका असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेबस रहता है इंडियन कोस्ट गार्ड में। और देखिए आपको सिलेबस तो पता लग गया, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए। जितने ज़्यादा आप मॉक देंगे आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी। और मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको आपके फेवरेट टेक्स्ट बुक पास में, जहाँ पर अभी फ्लैश सेल भी चल रही है, यानी इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये 499 का पास आपको मिल रहा है सिर्फ ₹400 में। इसके लिए आपको सिर्फ एक कूपन कोड यूज़ करना है और वो कूपन कोड है CM पास, CMPASS। ये कूपन कोड यूज़ करके आप इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं टेक्स्ट बुक पास पर। जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए, बहुत सारे एग्जाम आपके जो है वो आना बाकी है। तो चलिए ये था इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम पैटर्न सिलेबस। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।